अब अगर तुम इटली के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते तो तुम्हारा लड़का होना बेकार है। मोदी से सब रिश्ता बनाना चाहते हैं, सब मिलना चाहते हैं। तुम घड़ी घड़ी लड़की का मोबाइल चेक करोगे, किसका मैसेज है, किसका फोन है, होगा वे किसी। स्त्री को जो सबसे ज्यादा चीज प्रिय है धरती पर वो है आजादी, और आजादी सिर्फ ताकतवर आदमी ही दे सकता है। कि जबरदस्ती है, इमोशन है, आंसू गिर रहा है, इतना ज्यादा तुमको। जय हिंद फ्रेंड्स। अभी मेंस में क्वेश्चन आया था, आईएएस के मेंस में देखा होगा तुम लोगों ने, विवाह संस्था खत्म हो रही है। सोचो कितना प्रासंगिक क्वेश्चन उठाया। विवाह संस्था खत्म हो रही है, कमेंट करिए। खत्म होनी ही होनी है भाई। स्त्री अपना घर छोड़ के किसी के पास आ रही है, तो जब तुम अपना घर छोड़ोगे तो किसी ताकत के सहारे पे तो छोड़ोगे, और जिस ताकत के सहारे तुमने छोड़ा, रात में गोली चली, वो बिस्तर के नीचे चला गया, तुमसे कह रहा दरवाजा खोल के देखो, दरवाजा खोल के देखो कौन है। विवाह संस्था कोलैप्स नहीं करेगी। तुम घड़ी घड़ी लड़की का मोबाइल चेक करोगे, किसका मैसेज है, किसका फोन है, होगा वे किसी। एक बार तुमने उसको मिस कॉल की, उसने नहीं उठाया, तुमने 400 मिस कॉल मार दी। अरे तुमने एक बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया, कोई बात नहीं, अब अगले 15-20 साल मत मिलाओ। जो 20 साल बाद तुमको मिले अपने बच्चों के साथ कि पापा मुझे जबरदस्ती बाहर लेके गया, कोई बात नहीं, रिलैक्स। तेरे 2 हैं, हाँ मेरे 6 हैं। भाई पार्वती जी से कोई शंकर जी को छुड़वा ले, ताकत है, शक्ति ही तो है। जहर पी गए, यहां आज का लड़का 1 गिलास दूध पी जाए, डायरिया हो गया, कह रहे जी वो दूध हजम नहीं होता, तब काहे जिंदा हो। तुम चोरी नहीं करते और तुम्हें कोई कहते तुमने चोरी की है, बुरा नहीं लगेगा। स्त्री को जो सबसे ज्यादा चीज प्रिय है धरती पर वो है आजादी, और आजादी सिर्फ ताकतवर आदमी ही दे सकता है, बाकी तो किसी की औकात ही नहीं है। और ये गुटखा खाए हुए लोग बादाम का साबुन लगा रहे हैं, बादाम का शैम्पू लगा रहे हैं, बादाम का तेल लगा रहे हैं, खा रहे हैं गुटखा। इस कंट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम पता है? फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड लवली नहीं, फेयर एंड हैंडसम, मर्दों वाली क्रीम। मैंने जब उसका डाटा देखा कि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम फेयर एंड हैंडसम, लड़के ले आ रहे। मैंने कहा चलो ठीक है, लड़कियों की पॉपुलेशन थोड़ा कम है, आज क्रीम लगा रहे हैं, कल फिर लिपस्टिक लगाएंगे, नेल पॉलिश लगाएंगे। बाहर की कंपनियां कुछ भी ऐड करती इस कंट्री में, कुछ भी। वो एक डीओ है उनका एक्स, उसका ऐड कर दी। एक लड़का कॉलेज आया, पहले दिन उससे कोई लड़की बात नहीं कर रही, दूसरे दिन वो डीओ लगा के आ रहा है, परियां गिर रही है आसमान से। मतलब हद है भैया। अरे तुम पहले, अब तो वैसे ही लड़कियां बात करेंगी, इतनी कोई बड़ा इशू नहीं, पर नहीं कर रही है, बुलेट डाला हाथ में। अभी एक साहब ने फोन किया इनको, डिप्रेशन, मैंने क्या हुआ? और उन्होंने तो किया, उनके गार्जियन उनके साथ थे। वो मेरे लड़के का 9 ईयर से रिलेशन था, लड़की चली गई। मैंने कहा मैगी खाते हो? कहा हाँ। मैंने कहा फिर जाएगी।
जाने दो भैया, हर आदमी की इंडिपेंडेंस है, जबरदस्ती है भाई। हमारा तुमसे मन नहीं बात करने का, जबरदस्ती है। तुम जबरदस्ती लेके बैठा हो कि जबरदस्ती है, इमोशन है, आंसू गिर रहा है, जूता गिरा इतना ज्यादा तुमको। सब देखो, मोदी से सब रिश्ता बनाना चाहते हैं, सब मिलना चाहते हैं। तुम इसको देख के समझते नहीं कि पावर मेन चीज है, अचीवमेंट मेन चीज है। तुम उसमें ध्यान ही नहीं देते। सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत कोई नहीं करता। चंद्रमा पे कोई कह रहा प्रेमिका है, कोई कह रहा भिखारी है, कोई कह रहा मामा है, सबने रिश्तेदारी कर ली चंद्रमा से। रात रात भर बैठ के चंद्रमा देख रहे हैं। किसी से कह दो 1 घंटा बैठ के जरा सूरज को देख ले। तुमको ये सब चीजें देखकर एहसास नहीं होता। फिर आके मुझसे कह रहे हैं सर बहुत बहुत डिप्रेशन हो गया है। जब तुम्हारे शरीर में ताकत ही नहीं है तो डिप्रेशन नहीं होगा। अभी करीब 7-8 दिन पहले मैं वहां पे था, सक्तेशगढ़ महाराज जी के आश्रम में, मिर्जापुर। तो रात में खाना बहुत जबरदस्त बन गया, बाटी चोखा पनीर खीर उर बन गई और दबा दिए सब। अब ये हुआ कि यार इसको हजम करना है। तो एक लड़का है आशुतोष यादव, बॉडी वॉडी बनाया है। तो मैंने उससे कहा आशुतोष, बोला हाँ भैया। हमने कहा सुबह घूमने चलना है, तो पहाड़ियां हैं चारों तरफ वहां मिर्जापुर में। तो कहा हाँ भैया चलेंगे। तो सुबह 5 बजे निकले। तो हमने पूछा जंगली जानवर है इसमें? कहा हाँ भालू आलू है। तो हमने कहा 2 डंडा लाठी निकालो बढ़िया शानदार सी। 3-4 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं बोला। जब करीब 8 किलोमीटर हम लोग क्रॉस हो गए तो हमसे पूछा कहां जा रहे हैं? हमने कहा यहां से 10 किलोमीटर एक जगह है राजगढ़, जहां महाराज जी का आश्रम है, वहां से 10 किलोमीटर एक जगह है राजगढ़। हमने कहा वहां चलेंगे, सुबह सुबह चाय पिया जाएगा। कहा राजगढ़? अबे मैंने कहा 10 ही किलोमीटर तो है। अरे कहा मुझे फ्रैक्चर है, यहां बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा तुझको मैंने इसलिए निकाला था कि तू बॉडी वॉडी बनाए, तेरे ताकत है तेरे अंदर, तू किस क्या कर रहा है? अरे नहीं भैया यहाँ थोड़ा सा फ्रैक्चर, अब नहीं चल पाएंगे। मान लो किसी आदमी ने 20 लाख रुपए घड़ी लगा रखी, $20 लाख की, और वो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, तो तुमको उसको भिखमंगई का अंदाजा नहीं होगा। उस 20 लाख की घड़ी लगाने का क्या फायदा जब आदमी 2 किलोमीटर पैदल ना चल पाए? मेरी नजर में अमीर आदमी वो है जो कम से कम 50 किलोमीटर पैदल चल सकता है एक राउंड में, जो कम से कम 50 बार सूर्य नमस्कार कर ले, जो दिन में कम से कम 25-30 राउंड गोली चलाए एयर गन वाली। से बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो अभी प्रैक्टिस करोगे तो असली वाली मिलेगी, तो मजा बहुत आएगा। इस देश में सिर्फ एक कम्युनिटी है जो अमीर है, 2 शानदार। एक तो पारसी, तो खैर वो तो अलग कम्युनिटी है, वो तो शाही कम्युनिटी है, वो तो जन्नती कम्युनिटी है, उसमें कोई गरीब है ही नहीं। एक तो सिख है। कानपुर में 1984 में दंगा हुआ, उन लूट लिया, उनको मार दिया, बर्बाद कर दिया। फिर देखो, फिर सारा बिजनेस उनके हाथ में है। तुम जाओ मस्जिद पे जुमे के दिन, सब मुसलमान खड़े भीख मांग रहे हैं बाहर। तुम मंगलवार को मंदिर पे चले जाओ, सब हिंदू खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। तुम गुरुद्वारे जाओ, दिखाओ कोई सरदार बाहर खड़ा होकर भीख मांग रहा हो। गुरुद्वारे के आगे कौन भीख मांग रहा है? हिंदू और मुसलमान। और वो देते हैं, भगाते नहीं। वो मस्जिद के आगे मुसलमान भीख मांग रहा है, हिंदू के आगे, मंदिर के आगे हिंदू, लेकिन गुरुद्वारे के आगे सरदार भीख नहीं मांग रहा। मैं करोल बाग जाता हूं बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से,
किसी सरदार को मैं वहां नहीं देखता भीख मांगते हुए। और सबसे ज्यादा इस देश में रायता ये हिंदू मुसलमानों ने फैला रखा है। इनको कुछ नहीं पता अपने धर्म के बारे में, दोनों को खत्म है दोनों। इसलिए हमसे दोनों बहुत नाराज रहते हैं, बहुत। उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा सीधा। तुम भिखमंगे, एक जन्नत की चिंता किए बैठा है, वहां परियां रहती, हाँ रहती होंगी। नीचे वाली सलमा तुम्हारे साथ रहने को तैयार ही नहीं है। ऊपर परी रहेगी तुम्हारे साथ, हैं? ऊपर परी रहेगी। और वही हाल हिंदुओं का है। इनको लगता है कि ऊपर जाएंगे तो मेनका का डांस देखेंगे, तुमसे झाड़ू भी नहीं लगवाएंगे सब स्वर्ग में, इतना मारेंगे ना तुमको। यहां देखो औरतें कैसे नीचे फैट फैट मारती अपने आदमियों को। हमारी सोसाइटी में तो कई सारे केस हैं। अरे हमको मार दे तो लटका दे फिर सीधे उसी दिन। हमारी अम्मा ने हमको नहीं मारा, छोटे से तब मारती थी, अब जब 10th में आ गए उसके बाद नहीं मारा। उसके बाद उनको लगता था कि मार दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। टीचरों ने नहीं मारा। 11th 11 में हमारा जब मन करता था बैग लटकाते थे, कोई पूछता ही नहीं था कहां जा रहे। बाहर निकले, सिगरेट लगाए, चले यार। टीचर पढ़ा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा कुछ, खुद ही पढ़ा रहा है 45 मिनट। ये जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फ्लूइड डायनेमिक बर्नौली प्रिंसिपल, हाँ ऐसे ऐसे बता रहा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ पलटता ही नहीं था दूसरी तरफ कि कुछ बता दे। तो हम कहा जब खुद ही को पढ़ा रहे हो तो पढ़ा लो। जब अपने ही पढ़ा रहे हो, बर्नौली प्रिंसिपल बर्नो, और हमारी तरफ टीचर देखता था, हम समझ जाते थे कि हमसे कह रहा है कि भैया तुम चले जाओ, क्योंकि हमें तो घर में कोई मारने वाला था नहीं। पिताजी पूछते थे और क्या हुआ, अरे मैंने कहा मन नहीं रहा। हाँ बोले जाओ गांव चले जाओ। गांव चले जाते थे शाम को, न मचान था, वहीं अपना बैठे, ठंडा वंडा कटाई में तो पानी वानी सप्लाई करवा दिए, खेत में गांव में रहे। और गांव में सब 2-3 हमारी उम्र के लड़के थे, वो सब बेचारे स्कूल जाते ही नहीं थे। लेकिन जब टीचर अच्छे मिले पढ़ाने वाले, एम्पैथी सर, क्या पढ़ाता था वो आदमी, एच.एस. उपाध्याय सर। मतलब मेरा मानना ये है कि जो पढ़ा रहा है आदमी ना, उसको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यार जो मैं बता रहा हूं वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और पढ़ाई को क्रिएटिव होना चाहिए।